नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक कुमार और आज चर्चा करते हैं बिहार विधानसभा में जो हुआ उसकी। नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन हम सबको इंतजार था नीतीश कुमार के उस भाषण का जिसमें वो खुलासा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे इतना पुराना साथ, जिसमें वो 2 साल भटकाव के छोड़ दें, तो वो टूट गया। क्योंकि वो बाहर कहते आए हैं कि वो कभी न कभी इसका खुलासा करेंगे और शायद आज वो दिन था, लेकिन जब वो बोले तो उन्होंने वाहन खूब चलाए, तीर खूब चलाए, लेकिन कुछ भी ऐसा निकल कर सामने नहीं आया जिससे पता चल सके कि आखिर क्या कारण था। कुल मिलाकर वही बातें, वही आशंकाएं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। वो भी खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा, न तेजस्वी ने कहा, बल्कि दूसरी पार्टी के नेताओं ने, महागठबंधन के, उन्होंने जरूर बात कही। तो फिर माजरा क्या था? तो माजरा क्या था ये मैं आपको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर बताता हूं, क्योंकि उन्होंने संकेतों में जिक्र दिया कि उनको दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई से नहीं है बल्कि केंद्रीय इकाई से है। साफ तौर पर वो नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि देश में अब कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है, और उनको कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फोन करके बधाई दी है। वो बहुत गदगद थे। तेजस्वी ने भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, ये जरूर एक संकेत गया कि वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर खुद को देख रहे हैं। खैर, हम लौटते हैं उसी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्तों पर, क्योंकि सदन में बार बार नीतीश कुमार आज बोल रहे थे सभी नेताओं से। नितिन नवीन हो, उसको बोल रहे थे तुम्हारे पिताजी से बहुत गहरे संबंध थे मेरे। नंदकिशोर जी को बोल रहे थे कि मुझे तो यही बताया गया था स्पीकर आप बनेंगे, विजय सिन्हा को बना दिया, और कई नाम लिए, विनोदानंद झा से लेकर तमाम, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था सुशील मोदी को हटाने के बाद नई टीम में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा नहीं होने दिया, और जब वो अलग हो रहे थे तो उनका यह कहना है कि इसके पीछे भी केंद्रीय नेतृत्व था। वो बार बार कह रहे थे विपक्षी खेमे की तरफ ट्रेजरी बेंच से खड़े होकर कि आप लोग क्यों इतने गुस्से में हैं, मेरा आपसे कुछ थोड़े न है, मतलब आपसे तो मेल मिलाप है। तो खैर, अब आपको लिए चलते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में ये खटास पैदा कब हुई, या खटास थी तो मिटी क्या? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को वो टीस पुरानी जो 2009 की है वो अभी तक साल रही है, और मुझे लगता है कि उसी नज़रिए से हमें इस जो गठबंधन में अलग हुआ है उसको देखना चाहिए। और मैं आपको कोशिश करता हूं कि 10 ऐसी तारीखें जो 2009 से अब तक की हैं, उनके ज़रिए मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के संबंधों को आपसे साझा करूं, समझा सकूं। अगर ठीक लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसकी शुरुआत हुई 11 मई 2009 से। उस दिन लुधियाना में एनडीए की रैली थी। मनमोहन सिंह सरकार दूसरे टर्म के लिए जनता के बीच थी। आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले ये रैली थी लुधियाना में। उसमें तमाम एनडीए के बड़े लीडर्स आए थे, चंद्रबाबू नायडू से लेकर भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री भी, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। लुधियाना की उस रैली में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा, हाथ थामा और ऊपर किया, जो एक विक्ट्री साइन होता है। वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई और ये संदेश गया कि एनडीए एक है, एकजुट है 2009 के लोकसभा चुनाव में। अब देखिए क्या होता है। उसके अगले ही साल 2010 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसमें प्रचंड बहुमत मिला था, आरजेडी 22 सीटों पर सिमटी थी। लेकिन चुनाव अक्टूबर में था। उससे पहले 12 जून 2010, यानी 11 मई 2009 के बाद 12 जून 2010, लगभग 1 साल बाद, बिहार के अखबारों में भारतीय जनता पार्टी ने वही विज्ञापन छापा जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़े लुधियाना की रैली में दिखाए गए। इसमें एक दो पंक्तियां थी कि गुजरात सरकार ने बिहार सरकार को 5 करोड़ रुपए का अनुदान कहिए या मदद पहुंचाई है। वो 2008 में जो बहुत भीषण फ्लड आया था कोसी नदी में, जो कुसाहा में बांध टूटा था और प्रलय, जल प्रलय कहिए कि वो भारत के इतिहास में दर्ज होगा, उसके लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि नरेंद्र मोदी ने दी थी। वो वहां मुख्यमंत्री थे। ये देखकर वो आग बबूला हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो बहुत
नैतिकता के खिलाफ है, मेरी अनुमति नहीं ली गई और ये विज्ञापन क्यों छापा गया। उसके पीछे की कहानी ये है कि उस समय नीतीश कुमार अपना जनाधार बढ़ा रहे थे और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें उनकी छवि अच्छी हो रही थी। वो चाहते नहीं थे कि नरेंद्र मोदी के कारण उनका जो जनाधार है वो घटे या जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें जो उनकी वोट की हिस्सेदारी है वो कमे, बल्कि वो बढ़े। और वो तलखी इतनी बढ़ी उसी दिन कि अगले दिन यानी 13 जून 2010 को मोदी की वहां रैली थी। उससे पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है जिस दिन ये विज्ञापन छपा 12 जून 2010 को। रात को डिनर देना था, इन्विटेशंस जा चुके थे नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर नरेंद्र मोदी का डिनर कैंसिल कर दिया, ये बताते हुए कि पार्टी अन्य गतिविधियों में व्यस्त है। तो वो एक दूसरी तारीख थी महत्वपूर्ण इन दोनों के रिश्तों के लिहाज से। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी व्यापकता, उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में फैली और जून 2013 में गोवा में बीजेपी का अधिवेशन हुआ, जो ऐतिहासिक है, जिसमें आडवाणी रूठ गए थे और वो चाहते नहीं थे कि नरेंद्र मोदी को एलिवेट किया जाए। तो अब तीसरी तारीख है यही 9 जून 2013, जिस दिन गोवा में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तो नहीं, लेकिन बीजेपी के कैंपेन कमेटी चेयरमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने लाया गया, उनको चेयरमैन बनाया गया। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, अगर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है स्टेट में, तो दावेदार होते हैं। 9 जून को ये होता है। जैसे ही खबर पटना पहुंचती है, नीतीश कुमार को लगता है कि शायद अब गठबंधन तोड़ने का वक्त आ गया है। और फाइनली ठीक एक हफ्ते बाद 16 जून 2013 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें एनडीए से अलग होने का ऐलान करते हैं। शरद यादव गठबंधन के संयोजक के तौर पर इस्तीफा देते हैं और नीतीश कुमार यही नहीं, वो कहते हैं कि हम एनडीए में बीजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल के पास उन्होंने भेज दी है। तो 16 जून 2013 को जो 17 साल का साथ था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का, वो खत्म हो गया। क्यों? नरेंद्र मोदी के कारण। तब भी उन्होंने यही कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा था, गठबंधन ठीक था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ये गठबंधन टूट रहा है। यानी आज जब हम चर्चा कर रहे हैं 24 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा में जो हुआ, उसमें जो उन्होंने तर्क दिए, वही तर्क आज से कितने साल पहले, 2013 यानी 9 साल पहले उन्होंने दिए पटना में ही। खैर, इसके बाद तो आप सब जानते हैं कि एक चौथी तारीख आती है, 5वीं 13 सितंबर 2013, जिस दिन नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह ने बाकायदा पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया 2014 के चुनाव के लिए। ये तारीख थी 13 सितंबर 2013। इसके बाद जब मोदी लहर पूरे देश में फैला, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई और फिर उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए, जहां लग नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी अयोध्या आंदोलन के बाद, वहां दमदार सरकार बनी 17 में। और उसके ठीक कुछ महीनों बाद, ये बात है 23 जुलाई 2017, एक और तारीख इंपॉर्टेंट, उस दिन नीतीश कुमार ने लालू यादव से गठबंधन तोड़ लिया। चूंकि वो मोदी के विरोध के नाम पर जब गए थे तो 15 में सरकार बनाई थी बिहार में उन्होंने आरजेडी के साथ, मात्र 2 साल से कम चली वो, और वो रातों रात बीजेपी के साथ आ गए क्योंकि मोदी लहर से उनका वास्ता पड़ गया था। तो 23 जुलाई 2017 एक महत्वपूर्ण तिथि। इसके बाद 26 अगस्त 2017 यानी उसके ठीक अगले एक महीने बाद नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और जो डिनर कैंसिल किया था उन्होंने 2010 में, वो डिनर तो नहीं लंच होस्ट करते हैं मोदी के साथ,
नरेंद्र मोदी बिहार में बाढ़ की विभीषिका देखने आए थे, सर्वे करने आए थे कि कितना नुकसान हुआ है। ये बात है 26 अगस्त 2017 की। अब चलते हैं अगले साल 2018। अमित शाह पटना पहुंचते हैं और 12 जुलाई 2018 को उनके सम्मान में वो डिनर देते हैं। यानी 10 साल बाद 2010 में जो डिनर कैंसिल हुआ था, एक डिनर होता है, अमित शाह के साथ मिलते हैं। उसमें हुआ यूँ था कि मैं भी पटना में ही था। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। तो 12 जुलाई 2018 के बाद जो एक अब कही जाएगी, आज जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, उससे पहले आखिरी मुलाकात आप जानना चाहेंगे कि कब हुई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। हम सब ने पिछले 2 महीनों से देखा कि वो तमाम जो मीटिंग्स थी, नीति आयोग की हो, चीफ जस्टिस और राज्यों के चीफ जस्टिस की हो, उसको स्किप करते आए। लेकिन जो आखिरी उनकी मुलाकात हुई दोनों की, वो 13 जुलाई 2022, ये 10वीं तारीख है। 13 जुलाई 2022 जो इम्पोर्टेंट है, बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे हुए थे और उस उपलक्ष्य में पटना में एक आयोजन था जिसमें नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। दोनों में काफ़ी गर्मजोशी दिखी। उस भाषण में भी नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के गवर्नेंस की काफ़ी तारीफ की। चर्चा यही हुई, संदेश यही गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिहार में कोई इस तरह का जो एक भूचाल आया कुछ ही महीनों बाद, वो शायद नहीं आने वाला है। और 1 महीने के भीतर 13 जुलाई की बात है और आप देखिए कि अगस्त में कैसे अचानक रातों रात फिर से एक बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में है। तो ये 10 महत्वपूर्ण तारीखें थी और जो पूरा सारांश है वो यही है कि उस जो 11 मई 2009 की तस्वीर थी, जो मैंने आपको थंब में भी दिखाया और इस वीडियो में भी, वो जो टीस थी उस तस्वीर की जिसका विज्ञापन छपा, वो टीस अभी भी नीतीश कुमार के दिल में है। मुझे लगता है बीच की अवधि में जो वो वापस आए महागठबंधन से, तो सिर्फ इसलिए कि उनको अपना राजनीतिक वजूद बचाना था। उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की लहर इतनी प्रचंड, इतनी तेज है जिसमें जेडीयू अलग अपने को सरवाइव नहीं कर सकती। आज फिर से अचानक उनको लगने लगा है, जब कुछ राज्यों में चुनाव हुए बीच में और उत्तर प्रदेश में सपा ने कुछ सीटें बढ़ाई, तो उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद आखिरी पारी है सीएम के तौर पर, एक चांस लेते हैं 2024 में पीएम के तौर पर। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।